नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी के बढ़पुरा गांव निवासी पायल भाटी ने प्रेमी संग मिलकर अपने जैसी कदकाठी की दिखने वाली ग्रेनो वेस्ट निवासी हेमा चौधरी की घर बुलाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हेमा के चेहरे पर गर्म तेल डालकर पहचान मिटाने का प्रयास किया। हेमा के हाथ की नस काटकर अपने कपड़े पहना दिए। शव के पास पायल के नाम का सुसाइड नोट छोड़कर दोनों फरार हो गए। सुसाइड नोट पढ़कर परिजनों ने पायल का शव समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पायल प्रेमी संग मिलकर अपने माता पिता को खुदकुशी करने के लिए विवश करने वाले भाई की पत्नी, साले और शादी कराने वाले बिचौलिए की हत्या की साजिश रचने में जुट गई। 12 नवंबर को लापता हुई हेमा की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश में जुटी बिसरख कोतवाली पुलिस ने पायल और सिकंदराबाद निवासी प्रेमी अजय को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। दरअसल पायल ने फेसबुक फ्रेंड अजय के साथ मिलकर हेमा चौधरी की हत्या कर दी। चंद दिनों बाद ही उसने फेसबुक फ्रेंड के नाम की मेहंदी भी हाथों में रचा ली। दादरी में 12 नवंबर को वारदात कर फरार होने के 7 दिन बाद पायल ने अजय के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। वहीं परिजनों ने हेमा के शव को पायल समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 21 नवंबर को पायल की 13वीं की रस्म भी अदा कर दी गई। इसके वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के तैयारियों में जुट गई। पढ़ाई के बाद वह माता पिता के पास ही रहती थी। माता पिता के एक साथ खुदकुशी करने से वह बेहद आहत हुई। हादसे के बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद ही उसकी अजय से फेसबुक पर जान पहचान हुई। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई। उसने माता पिता की हत्या का बदला लेने की ठानी। साजिश में अजय को शामिल किया। लोगों की नज़रों से बचने के लिए खुद की मौत का स्वांग रचाया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद ही उसकी अजय से फेसबुक पर जान पहचान हुई। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई। उसने माता पिता की हत्या का बदला लेने की ठानी। साजिश में अजय को शामिल किया। लोगों की नज़रों से बचने के लिए खुद की मौत का स्वांग रचाया। इसके बाद ही पुलिस अजय की तलाश में जुट गई। अजय की गिरफ्तारी होने पर पायल के हेमा की हत्या कर खुद की मौत का स्वांग रचने का खुलासा हुआ। वहीं अजय ने वारदात के बाद खून से सने कपड़े हाईवे के पास एक नाले में फेंक दिए थे। इसके चलते कपड़े बरामदगी के लिए पुलिस अजय को सिकंदराबाद लेकर पहुंची। गुड़गांव में पिछले कुछ दिनों में हुई रेप की घटनाएं। 129 मई को हुई गैंगरेप में पीड़िता के पति की पड़ोसियों से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद वो पड़ोसियों के डर से अपनी 9 महीने की बच्ची को लेकर मायके जाने के लिए निकली। मायके जाने के लिए औरत पहले एक ट्रक में सवार हुई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू की। बचने के लिए वो ट्रक से उतर गई और आगे जाने के लिए फिर से गाड़ी का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में एक ऑटो रिक्शा उसके पास आकर रुका। वो औरत ऑटो में बैठ गई। ऑटो में पहले से मौजूद 2 शख्स और ड्राइवर ने उसके साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद औरत की 9 महीने की बच्ची ने रोना शुरू किया। तो आरोपियों ने हवस की सनक में उसे नवजात का गला दबा ऑटो से बाहर फेंक दिया था। 4 घंटे तक उस औरत के साथ गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने उसे सड़क पर छोड़ दिया। उस बुरी हालत में पीड़िता जैसे तैसे उस जगह पर पहुंची जहां उन लोगों ने उसकी बच्ची को फेंका था। बच्ची तो उसे मिली, लेकिन मरी हुई। पीड़िता ने अपनी मरी हुई बच्ची को गोद में लिए मेट्रो के जरिए एम्स पहुंची, इस आस में कि शायद उसकी बच्ची बच जाए। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने बच्ची का मरा बताया, जिसके बाद 3 महीने की बच्ची की लाश गोद में लिए वो वापस गुड़गांव लौट गई थी। पिछले महीने गुड़गांव में ही नॉर्थ ईस्ट की एक औरत के साथ रेप हुआ था। गुड़गांव के सेक्टर 17 सुखराली में पीजी में रहने वाली पीड़िता सिक्किम की रहने वाली थी। 12 मई की रात वो अपने एक दोस्त के साथ कनॉट प्लेस घूमने गई थी। देर रात वो अपने दोस्त के साथ सुखराली वापस आई। उसके दोस्त ने उसे पीजी से थोड़ी दूर छोड़ा दिया। वो जैसे ही पीजी के लिए मुड़ी, एक कार उसके पास आकर रुकी। कार में बैठे लड़कों ने उसे ज़बरदस्ती कार में बिठाया और फिर बारी बारी से उसके साथ रेप किया। उस मामले में भी केस दर्ज हुआ है। हाल ही में इंश्योरेंस कंपनी की महिला कर्मचारी के साथ सोहना के ट्रांसपोर्टर ने रेप किया था।
स्कूल में नौकरी दिलाने की बात कह औरत को पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया, फिर कार में उसके साथ रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था और 9 जून को गुड़गांव में एक और रेप का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी ने मां बेटी दोनों के साथ रेप किया था। पीड़िता अपनी 15 साल की बेटी और 11 साल के बेटे के साथ विष्णु गार्डन इलाके में रहती है। पीड़िता आरोपी से राजेंद्र पार्क मार्केट में मिली थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। आरोपी एक दिन उसके घर मिलने आया और उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। रेप की वीडियो भी बनाई। उस वीडियो के नाम पर औरत और उसकी बेटी से रेप करता रहा। बाद में पीड़िता की कंप्लेन पर मामला दर्ज हुआ और आरोपी पकड़ा गया। पीड़िता ने अस्पताल में दी गैंगरेप की जानकारी। नाबालिग की तबीयत खराब होने के बाद ससुराल के लोगों ने उसकी पीहर वालों को बुलाकर कहा कि उनकी बेटी पर भूत प्रेत का असर है। इसको लेकर पीहर पक्ष के लोग पीड़िता को लेकर नियम हकीम और मौलवियों के पास लेकर गए, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। इसके बाद उसे अलवर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां पीड़िता ने अपने साथ हुए गैंगरेप की जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने रामगढ़ पुलिस थाने में पीड़िता के ससुराल के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला कुछ और। एसपी इस मामले को लेकर अलवर के एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच की है। इसमें सामने आया है कि लड़की का विवाह जिस लड़के से हुआ है वो लड़का उसे पसंद नहीं है। इसके कारण यह विवाद सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने गैंगरेप की धाराओं और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप थाने में दर्ज। शिकायत के अनुसार 17 वर्षीय युवती का निकाह पिछले महीने 11 जून को छज्जू का बांस खिलौरा निवासी युवक से हुआ था। निकाह के बाद ससुराल पहुंची विवाहिता के कमरे में बैठी 3 महिलाएं बाहर चली गईं, तो ससुर कमरे में आया और उसके कंधे पर हाथ रख बेनकाब करते हुए अश्लील हरकतें करने लगा। विवाहिता ने परिचय पूछा तो वह बाहर चला गया। इसके बाद जेठ, नंदोई और पति तीनों ने मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दूसरे दिन भी यही क्रम चलता रहा, जिससे वह बेहोश हो गई। सामूहिक दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज। रिपोर्ट में बताया कि पीहर वालों ने हालत खराब देखी तो ससुराल वालों भूत प्रेत ने ऊपर का असर बताया, जिसके बाद उसके पीहर पक्ष वाले नीम हकीम और मौलवियों से बाहरी इलाज कराते रहे, लेकिन जब ठीक नहीं हुई तो राजकीय अस्पताल अलवर में भर्ती कराया गया, जहां पीड़िता ने अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की जानकारी परिवार को दी। इसके बाद परिजनों ने रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने दी मामले की जानकारी। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि लड़की की जिस लड़के से शादी हुई है वह लड़का पसंद नहीं है, इस वजह से विवाद हुआ है। गैंगरेप की धाराओं में और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच में जुटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल मीणा ने बताया कि एक नाबालिग पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है कि उसके ससुराल में पति, जेठ और नंदोई ने गैंगरेप किया है, जबकि उसके ससुर ने छेड़खानी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संतोष और विशाल ने इसके बाद जुहू से एक ऑटो किया और सूटकेस लेकर अंधेरी रेलवे स्टेशन आए। वहां से दोनों ने विरार लोकल ट्रेन पकड़ी और विरार से 3 स्टेशन पहले नायगांव में उतरे गए। वहां उन्होंने परेरा नगर इलाके में सुनसान जगह पर मैंग्रोव की झाड़ियों के बीच लाश वाला सूटकेस छोड़ दिया और वापस नायगांव रेलवे स्टेशन आ गए। नायगांव से उन्होंने फिर लोकल पकड़ी और अगले स्टेशन वसई उतर गए। वहां उन्होंने वसई ब्रिज के पास अपने कपड़े बदले, एक दुकान में अपने बाल भी कटवाए, फिर बैंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली एक मेल ट्रेन में बैठ गए। इधर 26 अगस्त को दोपहर 2 बजे किसी राहगीर ने नायगांव में जब इस सूटकेस में दुर्गंध आती महसूस की तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर राहुल कुमार पाटिल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर जानेश फड़तरे घटनास्थल पर गए। सूटकेस खोला गया तो उसमें एक लड़की की लाश मिली। सूटकेस में ही एक स्कूल यूनिफॉर्म भी मिली। फौरन उस स्कूल से जुड़े लोगों से संपर्क किया गया।
उन्हें लड़की की फोटो दिखाई गई। पता चला कि यह तो कुमकुम है। स्कूल से ही पुलिस ने फिर कुमकुम के परिवार में किसी का मोबाइल नंबर लिया। उन्हें वालिव स्टेशन बुलाया गया। परिवार ने भी कुमकुम की पहचान कर ली। पुलिस ने परिवार से पूछा, क्या उन्हें किसी पर शक है? जवाब में संतोष मकवाना का नाम, पता और फोन नंबर पुलिस को बताया गया। पुलिस घर पहुंची तो संतोष मिला नहीं। उसका मोबाइल नंबर चेक किया गया तो वह भी बंद मिला। पुलिस फौरन समझ गई कि कुमकुम का कत्ल इसी ने किया होगा। फौरन उसके फोन नंबर को सर्विलांस पर ले लिया गया और उसका सीडीआर निकाला गया। पता चला कि 26 अगस्त को सुबह 5:42 पर यह मोबाइल 10 सेकंड के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ओपन हुआ है। फौरन वॉलिव से कई टीमें अहमदाबाद पहुंची। रेलवे स्टेशन के आसपास के लॉजेस की तलाशी ली गई, लेकिन कहीं संतोष मकवाना नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने पता किया कि 5:42 के आसपास अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कौन सी गाड़ी आई होगी। पता चला कि बैंगलोर से वाया वसई राजस्थान जाने वाली गाड़ी इस वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन आई थी। वसई से यह ट्रेन पिछली रात 11:15 छूटी थी। इसके बाद एक टीम को वापस वसई रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज देखने को कहा गया। उसी में पुलिस ने देखा कि संतोष मकवाना इंजन से लगे कोच में अपने किसी दोस्त के साथ चढ़ा है। बाद में संतोष मकवाना की और बैकग्राउंड निकाली गई। पता चला कि उसकी दादी का घर अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर पालमपुर में है। अहमदाबाद का अगला स्टेशन मेहसाणा और फिर उसके बाद का पालमपुर ही है। इसलिए पुलिस ने मेहसाणा और पालमपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज भी देखे कि कहीं संतोष वहां तो नहीं उतरा है। ग्रेटर नोएडा के दादरी के बढ़पुरा गांव निवासी पायल भाटी ने प्रेमी संग मिलकर अपने जैसी कदकाठी की दिखने वाली ग्रेनो वेस्ट निवासी हेमा चौधरी की घर बुलाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हेमा के चेहरे पर गर्म तेल डालकर पहचान मिटाने का प्रयास किया। हेमा के हाथ की नस काटकर अपने कपड़े पहना दिए। शव के पास पायल के नाम का सुसाइड नोट छोड़कर दोनों फरार हो गए। सुसाइड नोट पढ़कर परिजनों ने पायल का शव समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पायल प्रेमी संग मिलकर अपने माता पिता को खुदकुशी करने के लिए विवश करने वाले भाई की पत्नी, साले और शादी कराने वाले बिचौलिए की हत्या की साजिश रचने में जुट गई। 12 नवंबर को लापता हुई हेमा की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश में जुटी बिसरख कोतवाली पुलिस ने पायल और सिकंदराबाद निवासी प्रेमी अजय को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटा रही है। दरअसल पायल ने फेसबुक फ्रेंड अजय के साथ मिलकर हेमा चौधरी की हत्या कर दी। चंद दिनों बाद ही उसने फेसबुक फ्रेंड के नाम की मेहंदी भी हाथों में रचा ली। दादरी में 12 नवंबर को वारदात कर फरार होने के 7 दिन बाद पायल ने अजय के साथ आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। वहीं परिजनों ने हेमा के शव को पायल समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 21 नवंबर को पायल की 13वीं की रस्म भी अदा कर दी गई। इसके वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के तैयारियों में जुट गई। पढ़ाई के बाद वह माता पिता के पास ही रहती थी। माता पिता के एक साथ खुदकुशी करने से वह बेहद आहत हुई। हादसे के बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद ही उसकी अजय से फेसबुक पर जान पहचान हुई। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई। उसने माता पिता की हत्या का बदला लेने की ठानी। साजिश में अजय को शामिल किया। लोगों की नज़रों से बचने के लिए खुद की मौत का स्वांग रचाया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद ही उसकी अजय से फेसबुक पर जान पहचान हुई। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई। उसने माता पिता की हत्या का बदला लेने की ठानी। साजिश में अजय को शामिल किया। लोगों की नज़रों से बचने के लिए खुद की मौत का स्वांग रचाया। इसके बाद ही पुलिस अजय की तलाश में जुट गई। अजय की गिरफ्तारी होने पर पायल के हेमा की हत्या कर खुद की मौत का स्वांग रचने का खुलासा हुआ। वहीं अजय ने वारदात के बाद खून से सने कपड़े हाईवे के पास एक नाले में फेंक दिए थे। इसके चलते कपड़े बरामदगी के लिए पुलिस अजय को सिकंदराबाद लेकर पहुंची।